भगवती आद्याशक्ति, पराशक्ति, महाशक्ति, निर्गुणा, जगदम्बिका, भगवती महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उनका पूजन करना चाहता हूँ। मैं उनके देवी जी के सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब व्यास जी सुखदेव जी को देवी भागवत पुराण के विषय में बता रहे हैं कि देवी जगदम्बा का महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ पुत्र। तो कि भगवान विष्णु बालक बन के, शिशु बन के वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए थे कि भगवती महालक्ष्मी का उन्हें दर्शन हुआ। तो महालक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए, जो कि सगुणा भगवती हैं। एक तो है निर्गुणा जगदम्बिका, जो महामाया देवी हैं, और उन्हीं का एक रूप जो है वो ये देवी महालक्ष्मी है। तो उनकी ये, वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये देवी कौन है। तो उनकी यह दशा देखकर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम क्यों विस्मय में मुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है, और उस समय तुम अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, तुम सगुण परब्रह्म हो, सगुण साकार। वो निर्गुण निराकार है पराशक्ति। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ, जिनमें तीनों गुण हैं वो सगुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मेरे विषय में यूँ समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अब इन तीनों में से मुख्यतः वो सात्विकी देवी हैं महालक्ष्मी, बहुत सीधी, अच्छी, बहुत भोली और परम सुंदरी देवी, बड़ी कृपालु देवी जगदम्बा महालक्ष्मी जी को मेरा प्रणाम। तो अभी तुम्हारे नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी, और रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत को रचेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी अंदर से भी रजोगुणी है और बाहर से भी। तो अंतः बाह्य रजोगुणी है। भगवान विष्णु अंतः तामसी और बाह्य सात्विकी हैं, और भगवान रुद्र जो हैं वो बाह्य तामसी और अंतः सात्विकी हैं। तो इस प्रकार ये गुण इनमें गुण सबल हैं। तो जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि को रचेंगे तो उनकी सृष्टि भी राजसिक सृष्टि होगी। राजसिक का अर्थ है जो प्रोग्रेस करने की, प्रगति की इच्छा रखे और उसके लिए कर्म करे अपनी प्रगति के लिए, वो राजसिक है। तो हम सभी राजसिक हैं। हम प्रत्येक पल अपने अभ्युदय के लिए प्रयास करते रहते हैं कि हमें कैसे लाभ हो जाए निरंतर। जिसमें हम अपना लाभ समझते हैं वही हम करते रहते हैं। तो ये तो मानवीय जो प्रजा है वो ऐसे ही करती है। जो देवता लोग हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, वो सात्विक हैं तो दूसरों को संतुष्ट करते हैं, बदले में उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और मुक्ति इत्यादि सुलभ रहती है, और भगवान के धाम में वो चले जाते हैं। तो ये तो प्रत्येक की इच्छा है कि वो सात्विकी बनना चाहता है कि राजसी, अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है कि बुरा व्यक्ति, तो भविष्य उसी प्रकार का हो जाएगा। तो जब वो जगत की रचना कर लेंगे तब वो उसके लिए तपस्या करेंगे, तब उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ हो जाएगी। तो सर्वोत्कृष्ट शक्ति कौन सी है? देवी गायत्री और देवी सावित्री, ये दोनों उनको सुलभ होंगी पत्नी रूप से। और एक बार जो है देवी सावित्री उनकी पुत्री भी बन चुकी है, ये प्रकरण हम कह चुके हैं। तो ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके अपनी विलक्षण बुद्धि के माध्यम से उन पंचभूतों के भीतर इंद्रियों को रचेंगे। जो ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हम कह चुके हैं। इंद्रियों के संचालक देवताओं को रचेंगे और मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि चलाएंगे। तो उन्हें कर्ता की उपाधि मिली है, महाभाग तुम इस विश्व की रक्षा का काम संभालना। तो वो ब्रह्मा तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर सृष्टि करेंगे और तुम उनके द्वारा रचे हुए जगत की रक्षा करना। हे विष्णु, क्रोध के आवेश में जब तुम आ जाओगे तो तुम्हारी भौहों के बीच में से भगवान रुद्र अवतरित होंगे। अब यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए देवी भगवती महालक्ष्मी कह रही हैं, पर अन्य स्थानों पर ऐसा कहा है कि ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनकी भौहों के बीच में से रुद्र प्रकट हो गए, रोते हुए, रुदन करते हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि को समेट लेंगे, उनका संहार करेंगे। जब कोई चीज टूट फूट जाती है तो हम उसको कचड़े में डाल देते हैं और फिर उसको रिसाइकिल करके दोबारा से सारी तत्व निकाल के फिर नया बना देते हैं। तो ये ऐसी ये सृष्टियां को प्रलयित करके फिर इन्हीं से पुनः सृष्टि का निर्माण होता है। तो आजकल तो ब्लैक होल के बारे में पता लग गया है। जो आकाश में एक तारा होता, एक बहुत काले रंग का एक सक्शन पंप है जिससे वो खींच लेता है और नए नए ब्रह्मांडों को अपने पिछले सिरे से बना के निकाल देता है। तो ये बात तो सबको पता लग चुकी है।
तो इस कार्य का संपादन करने के लिए, तो ये सब कार्य का संपादन यानी किस कार्य का, कि तुम्हारे साथ में रहूंगी तो ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, ब्रह्मा सृष्टि करेंगे, तुम रक्षा करोगे, और भगवान रुद्र तुम्हारी भौं के बीच में से उत्पन्न होंगे। अब वो श्री कृष्ण भगवान विष्णु को कह रही हैं। एक जगह भगवान श्री कृष्ण के विषय में आया है कि वो वट वृक्ष पे लेटे हुए, लेकिन यहाँ देवी भागवत में विष्णु भगवान के लिए लिखा है। तो तुम मुझे सात्विकी शक्ति समझो हे विष्णु, मधुसूदन मैं यहीं रहूंगी। तो तुमने मधु को जो दैत्य को मारने वाले मधु कैटभ का वध किया भगवान ने, तो इसलिए उनका नाम मधुसूदन है, और सदा से तुम्हारे ही पास में रहती हूँ। तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है, तो मैं तुम्हारे हृदय में निवास करती हूँ। तो भगवान जो कुछ सोचते हैं उनको भगवती उन विचारों को पढ़ती रहती हैं। मैं यहीं रहूंगी, और तो वो उनके हृदय में ही रहती है महालक्ष्मी। और जो एक स्वस्तिक का चिन्ह है वो महालक्ष्मी की उपस्थिति का प्रतीक है। स्वस्तिक होता है प्लस में ऐसे, तो स्वस्तिक का। तो विष्णु बोले, देवी अभी कुछ समय पहले मैंने एक श्लोक सुना है, आधा श्लोक सुना है, तो वो श्लोक, उसका अर्थ अक्षर तो अत्यंत स्पष्ट थे, पर फिर भी मैं उसको पूरी तरह समझ नहीं पाया कि वो उसका क्या रहस्य है। वो वाणी किन्होंने कही, वो वाणी किसके मुख से निकली। वरानने, तुम मुझे बताने की कृपा करो। वर आनने, वर का अर्थ है श्रेष्ठ, और आनन अर्थ मुख, श्रेष्ठ मुख वाली जगदम्बा। तो महालक्ष्मी तो परम सुंदरी है, उनसे सुंदर जो सबसे अधिक सुंदर देवियां हैं उनमें वो आती हैं। तो वरानने, तुम उस बात को बताओ, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूं। तो भगवान विष्णु की बात सुनकर व्यास जी क्या कहते हैं, भगवान विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी का मुख खिल उठा, वे हंसकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहने लगी। वो सत्वगुणी देवी हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छी देवी हैं। महालक्ष्मी बोली, विष्णु कहती हूँ सुनो, मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ, यह मेरा परिचय है। क्या तुम निर्गुणा आद्या शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। तो जो निर्गुण है, निर्गुणा का अर्थ है कि आप ये नहीं बता सकते ये अच्छी हैं कि राजसिक हैं कि सात्विक हैं कि तामसिक हैं, क्या हैं, उनके स्वभाव बदलता रहता है। तो वो निर्गुण है, किसी एक गुण का आश्रय लिए हुए नहीं है। तो इसे, ये जो आधा श्लोक है, इसी को देवी भागवत पुराण तुम समझो, यही तो सारा पुराण है देवी भागवत का। अब इस आधे श्लोक का जब विस्तार किया जाएगा तब ये पूरा बनेगा। और वो विस्तार किन्होंने किया? वो व्यास जी ने किया, व्यासदेव जी ने उसको पूरा पुराण रच दिया उस आधे श्लोक से। तो शत्रुओं का दमन करने वाले, शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु, ये निर्गुणा भगवती ने जो ये आधा श्लोक कहा है, यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से परिपूर्ण है। शत्रुओं का शमन करने वाले प्रभो, मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूं जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। वो किसी को बताती नहीं, कुछ भी बोलती नहीं किसी से, लेकिन तुम्हारे सामने तो उन्होंने ये पूरा श्लोक, आधा श्लोक पढ़ दिया। तो महाविद्या के मुख से व्यक्त हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। तो यही कि मैं ही इस जगत में हूं, और मेरे अतिरिक्त और कोई भी अविनाशी सत्ता इस जगत में नहीं है। ये कल हमने पढ़ा था। तो ये है वो भागवत, देवी भागवत। निश्चय ही वे भगवती तुम पर अत्यंत प्रेम करती हैं, तभी तो तुम्हारे सामने इसे व्यक्त कर दिया। तो व्यास जी कहते हैं कि भगवती महालक्ष्मी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। अब वो सदा ही इस मंत्र का जप करेंगे कि सर्वं खल्व मिदा मेवाहंग नान्य दस्ती सनातनम, ये वो श्लोक है। तो इसको वो उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनके एक कमल प्रकट हो गया उनकी नाभि से, और उस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और उनके वो उस कमल के नाल के अंदर से आए, उनके पेट से निकले और उस पर बैठ गए कमल पर। तो फिर उसके बाद नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी मधु और कैटभ दैत्यों से भयभीत होकर उन्हीं भगवान की शरण में पहुंचे, इन्हीं भगवान की जो वट वृक्ष पे सोए हुए थे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके, अब वो उन्होंने बड़ा रूप धारण किया अपना, फिर घोर युद्ध करके मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले
उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। अब वो वही आधा श्लोक जपने लगे। उन्हें और कुछ तो पता नहीं था, सब भूल गए थे वो। तो उन्हें जप करते देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, जगदीश्वर, आप तो सभी देवताओं के आराध्य हैं, कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? तो भगवान विष्णु अब देवी की के विषय में बताएंगे कि वो उनका मैं जप कर रहा हूँ। तो लेकिन ये हम कल पढ़ेंगे कि वो क्या जप कर रहे हैं, देवी की प्रार्थना किस प्रकार से कर रहे हैं। भगवती जगदम्बा, महामाया, परमेश्वरी, आद्या शक्ति, भवानी, महालक्ष्मी, महामाया देवी के विषय में हम इस उनकी की गई प्रार्थना को कल समझेंगे। तब तक देवी भक्तों को मेरा प्रणाम है। देवी जगदम्बिका महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ।